आपको क्या लगता है कि किरोड़ी लाल मीणा चुप क्यों बैठ गए हैं अब? नहीं, देखो ऐसा है, किरोड़ी लाल विपक्ष के समय भी भूमिका निभा रहे थे और किरोड़ी लाल सत्ता में आने के बाद भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। और वो उनका गुना यही है कि वो लगातार ये कह रहे हैं कि जिन मुद्दों पे हम सत्ता में आए उन पे निर्णय क्यों नहीं हो रहा। तो इसको लेकर वो लगातार अपनी सरकार से सवाल पूछते हैं और ये एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा है कि एक ऐसा नेता बीजेपी में है जो अपनी सरकार से सवाल पूछ रहा है और वो भी जनता के मुद्दों पे पूछ रहा है। किरोड़ी लाल मीणा एक वक्त पर ऐसे शेर की तरह घुर्राते थे, लेकिन अब बिल्कुल चुप्पी साध ली है उन्होंने। क्या कारण है इस चुप्पी का? क्या लगातार अनदेखी का खामियाजा बीजेपी को आने वाले समय में उठाना पड़ सकता है? क्योंकि 2028 की तैयारियां भी ग्राउंड लेवल पर कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी है और इन सभी चीजों को मुद्दा बनाकर भुनाने की कोशिशें होना शुरू हो चुकी हैं। तो सरकार को क्या अभी से ही संभल जाना चाहिए? करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए, और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं छात्रों की आवाज को मुखर तरीके से उठाने के लिए, बेरोजगारों के लिए संघर्ष करते रहने वाले छात्र नेता मनोज मीणा सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत आभार आपका। मनोज सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किरोड़ी लाल मीणा जी एक वक्त पर अकेले विपक्ष की भूमिका निभाया करते थे और आज अगर आप उनको देखोगे तो वो कैमरे पर इशारे करते हुए दिखाई देंगे, अपने मुंह को बंद करते हुए दिखाई देंगे। तो ये जो इतना बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है, आपको क्या लगता है कि किरोड़ी लाल मीणा चुप क्यों बैठ गए हैं अब? नहीं, देखो ऐसा है, किरोड़ी लाल विपक्ष के समय भी भूमिका निभा रहे थे और किरोड़ी लाल सत्ता में आने के बाद भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। चाहे एसआई का मुद्दा हो, चाहे जेजेएम का भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, तमाम मुद्दे हो, उन पे उन्होंने लगातार अपनी आवाज मजबूती से उठाई है। और वो उनका गुना यही है कि वो लगातार ये कह रहे हैं कि जिन मुद्दों पे हम सत्ता में आए उन पे निर्णय क्यों नहीं हो रहा। तो इसको लेकर वो लगातार अपनी सरकार से सवाल पूछते हैं और ये एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा है कि एक ऐसा नेता बीजेपी में है जो अपनी सरकार से सवाल पूछ रहा है और वो भी जनता के मुद्दों पे पूछ रहा है। कोई खुद के हित की तो किरोड़ी लाल जी को बात नहीं कर रहे। किरोड़ी लाल जी ये तो कह नहीं रहे कि मेरे को मुख्यमंत्री बनाओ, किरोड़ी लाल जी ये तो कह नहीं रहे कि मेरे को तुम कुछ दो। किरोड़ी लाल जी ये कह रहे कि जिन मुद्दों पे अपन आए थे, आरपीएससी को बदलेंगे, भ्रष्टाचार भर्तियों में खत्म करेंगे, एसआई भर्ती पे कार्रवाई करेंगे, जो भ्रष्टाचार हुए हैं अन्य जो मामलों में उन पे हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन उन पे क्यों कार्रवाई नहीं हो रही। तो किरोड़ी लाल जी क्या जननेता है और लोगों की आवाज को लंबे समय से उठाते रहे तो उन्हें परेशानी होती है कि उन्हीं की सत्ता में उन्हीं की सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रही, तो उनके अंदर हाल ही में उन्होंने कहा था कि मेरा सरकार से टंटा चल रहा है। अब उस टंटे को अगर हम सोचें, डिस्क्राइब करें, तो कहीं ना कहीं समझ में आता है कि आप सही कह रहे हैं कि जिन मुद्दों पर सरकार, जिन वादों पर सरकार वापस आई है वो पूरा नहीं कर पा रही सरकार, इस चीज की उनको टीस है। लेकिन जो लगातार अनदेखी होती जा रही है, देखिए अब वो अनुशासन को फॉलो करते हैं तो वो इतना मुखर होके बाहर नहीं आ पा रहे और कहीं ना कहीं घुटन का शिकार हो रहे हैं। क्या लगता है आपको कि कब तक सहन करेंगे? अभी तो साल सवा साल हो चुका है, क्या 5 साल ऐसे चुप बैठे रहेंगे किरोड़ी लाल? देखो ऐसा है, टंटा चलने का मतलब ये है कि पार्टी से उनका वाद विवाद चल रहा है और उसके पीछे का कारण है जनता के मुद्दे। और किरोड़ी लाल जी वो शख्सियत है जो कभी भी चुप नहीं बैठ सकते। आने वाले दिनों में अगर सरकार इस पर निर्णय नहीं कर पाती है, सही भर्ती पे जो उन्होंने मुद्दे उठाए उन पर, तो वो दोबारा से अपनी आवाज को मजबूत करेंगे और मजबूती से सरकार से सवाल पूछेंगे। लेकिन किरोड़ी लाल जी उनको, सरकार को समय दे रहे हैं कि वो कोई निर्णय कर ले, इस पे वो कोई फैसला कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी मैं बीजेपी की सरकार से कहना चाहता हूं कि किरोड़ी लाल जी वो व्यक्ति है जिनकी दम पर आपकी सरकार बनी, आप सत्ता में आए हो। अगर आज आप उनको दरकिनार करते हो तो किरोड़ी लाल जी नहीं, राजस्थान की जो जनता है, पूर्वी राजस्थान की जो जनता है, वो बीजेपी का टंटा मेट देगी। क्योंकि राजस्थान की जनता इस बात को भली भांति समझती है कि जो जननेता किरोड़ी लाल जी के साथ में ये जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि किरोड़ी लाल जी अगर ना होते इनके साथ में तो पूर्वी राजस्थान में जो सीटें मिली है वहां इनको डबल जीरो मिलती। और इतना ही घमंड अगर भजन लाल और मदन राठौड़ और बीजेपी रखती है तो 2028 के चुनाव में किरोड़ी लाल जी के बिना चुनाव लड़के दिखा दे तो इनको पता लग जाएगा कि किरोड़ी लाल
लाल जी की लोकप्रियता पूर्वी राजस्थान और राजस्थान में कितनी है। जी, सही कह रहे हैं आप बिल्कुल, क्योंकि एक वक्त था कांग्रेस में भी ऐसे ही पायलट के साथ किया गया था लगातार, और उन चीजों को लेकर भुगतना पड़ा कांग्रेस को। वही हाल बीजेपी का ना हो, इसके लिए लेने होंगे कुछ कड़े फैसले भजनलाल सरकार को। अगर ये दूरियां बढ़ती जाती हैं तो इसका खामियाजा, जिस तरीके से आप भी कह रहे हैं, पूरा को पूरा। आप मीणा समाज से आते हैं, मीणा समाज के कई सारे ऐसे मुद्दे हैं मैं जो हमारे चैनल पर उठाती रहती हूँ, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा जी से अगर मैं देखो ऐसा है, मैं आपकी बात को मैं काटूंगा। मैं किरोड़ी लाल जी का पक्ष में इसलिए नहीं लेता कि मैं मीणा समाज से आता हूँ। उसके पीछे का कारण ये है कि किरोड़ी लाल जी वो व्यक्ति है जो 36 कौम की लड़ाई उन्होंने लड़ी है। ये मेरे को ये बताओ, आज मैं बेरोजगारों की लड़ाई लड़ता हूँ तो मैं किसी से उसकी जात नहीं पूछता, उसका धर्म नहीं पूछता। तो किरोड़ी लाल जी ने भी कभी किसी से जात नहीं पूछी, धर्म नहीं पूछा। जो भी उनके पास दीनहीन, शोषित, पीड़ित, गरीब, वंचित जो लोग पहुंचे, उनकी आवाज को उन्होंने प्रमुखता से उठाया है और वो काम उनके करवाए हैं। सही कह रहे हैं। पूर्वी राजस्थान के, अगर देखिए राजस्थान की राजनीति को जब हम बातचीत करते हैं, चुनावों का वक्त आता है, तो आप जातिगत राजनीति को बाहर नहीं निकाल सकते हैं। और जब ये वोट बैंक, चाहे से सबसे बड़ा वोट बैंक मीणा समाज, गुर्जर समाज, जाट समाज, अगर ये इकट्ठे हो जाते हैं किसी चीज को लेकर तो सिंहासन को हिला डालते हैं। मेरे कहने का मतलब भी यही था कि इस नाराजगी का असर ये पूरी जातियों में भी जा रहा है। देखो ऐसा है, जिन कम्युनिटी की आप बात कर रही हो, ये सब एक लड़ाका कम्युनिटी है और इनका एक बड़ा आधार है, धनाधार है। और जिस प्रकार से अगर दरकिरार किया जाता है तो पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, उनको कीमत चुकानी पड़ती है। और किरोड़ी लाल जी एक हमारे लिए सम्मानीय भी है और एक राजनीति में बड़ा नाम है और बड़े दिग्गज नेता है। और सरकार अगर उनकी अनदेखी कर रही है तो कहीं ना कहीं सरकार को कीमत तो चुकानी पड़ेगी। एक कहावत है ना, हर गलती कीमत मांगती है। तो भजनलाल जी को ये गलती कितनी महंगी पड़ेगी, ये 2028 का चुनाव बताएगा, जब भजनलाल जी के नाम के आगे लिखा रहेगा पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान। जी, और ये जो चेतावनी है वो सिर्फ यहाँ से ही नहीं है, ये आप अगर पूरे सोशल मीडिया पर, जिस तरीके से आप भी एक्टिव रहते हैं काफी, तो मैं हर तरफ देख रही हूँ, हर तरफ यही आक्रोश, यही नाराजगी निकलकर सामने आ रही है। वक्त आ गया है कि इस मुद्दे पर स्टैंड ले ले सरकार, गंभीरता से इसको ले, और किरोड़ी लाल मीणा की अनदेखी का खामियाजा अगर नहीं भुगतना है तो सही वक्त पर सही फैसले ले ले, क्योंकि अभी भी वक्त बचा है। बाद में समय जब हाथ से निकल जाएगा तो फिर ठन ठन गोपाल वाली स्थिति हो जाएगी। ऐसा है, मैं इतना ही कहूंगा कि इसमें कि सरकार अगर उनका सम्मान चलो नहीं कर पा रही तो कम से कम सरकार को इतनी नैतिकता दिखानी चाहिए कि उनके फोन टैप नहीं कराए, उनकी लोकेशन ट्रेस नहीं करे। उनको 2 बार ये कहना पड़ा कि मेरी सरकार मेरे फोन टैप करा रही है, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिनके ऊपर सत्ता में आए हो और उन्हीं को आप डराने का काम कर रहे हो, उन्हीं को आप धमकाने का काम कर रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं जो भी सलाहकार बीजेपी में भजनलाल जी ने रखे हुए हैं, वो बहुत ही बुद्धिमान लोग तो बिल्कुल नहीं कहूंगा मैं उनको। क्यों नहीं कहूंगा? क्योंकि वो किरोड़ी लाल जी के लिए इस प्रकार की सलाह देते हैं कि आप इनका फोन टैप कर लीजिए, तो वो भजनलाल जी के लिए कब्र खोद रहे हैं। क्योंकि किरोड़ी लाल जी के साथ में इस प्रकार की जब घटनाएं होती है तो लोगों का मन दुखता है कि एक नेता के प्रति कम से कम इतना सम्मान का भाव तो होना चाहिए। विपक्ष के नेताओं तक का मन दुखता है। नहीं, बिल्कुल। और देखो, ये एक प्रकार से प्राइवेसी का मामला है। मैं क्या किसी से बात कर रहा हूँ, अगर इसको कोई तीसरा व्यक्ति सुन रहा है तो कहीं ना कहीं मेरी निजता का उल्लंघन है और ये कानूनन भी बहुत गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में हम सबको राइट्स है अपनी प्राइवेसी मेंटेन रखने के, और सरकार अगर खुद ही की सरकार उनकी प्राइवेसी को नहीं रख पा रही है और उन्हीं की सरकार अगर उनको सुनो इस प्रकार फोन टैपिंग कर रही है तो मैं ठीक नहीं मानता। और इन चीजों पे अगर ये ध्यान नहीं देंगे तो मैं कह रहा हूँ 28 का चुनाव भी आना है, तो तब पता लग जाएगा कि किरोड़ी लाल जी में जो कितनी ताकत है, जनता का प्रेम उनके प्रति क्या है। बिल्कुल सही कहा आपने। आप इस राय से कितनी सहमत है, रखिएगा राय अपनी कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया इन मुद्दों पर अपनी राय रखने के लिए। धन्यवाद, आभार आपका। और संवाद पर ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए। संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। चाहे गुर्जर समाज हो या फिर मीणा समाज, जाट हो या फिर राजपूत समाज, या फिर हो राजस्थान का कोई भी समाज, अब राजस्थान संवाद लाया है इन सभी समाजों से जुड़े हुए वो फैक्ट्स और वो जानकारियां जो आपके जनरल नॉलेज को भी बढ़ाएगा और आपके कंपटीशन एग्जाम्स में भी काम आएगा। क्योंकि इन वीडियोस में होंगी सामाजिक, ऐतिहासिक और रोचक फैक्ट्स और जानकारियां।
तो अगर आप भी बढ़ाना चाहते हैं अपनी जीके और जानना चाहते हैं अपने इतिहास के बारे में छुपे हुए वो फैक्ट्स, तो ज्वाइन कीजिए राजस्थान संवाद का मेंबरशिप प्लान। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में विजिट कीजिए और दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए।